बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया, बस तंग मत किया करो यार। सॉन्ग सुना दो। चैट पब्लिक कर दो यार आदित्य भाई, इन्हें कर लेने दो अपने मन की। मेरे बेटे का नाम क्या है, और वो जान करके तुम क्या करोगे? मेरे बेटे का नाम क्या है वो जान करके तुम क्या करोगे? हाँ, टेस्ट का सिलेबस तुम्हारा, टेस्ट कहाँ है अभी? इस संडे कहाँ है तुम्हारा टेस्ट? इस संडे टेस्ट थोड़ी है, इस संडे 2.0 वालों का टेस्ट है, और 2.0 वालों का जो टेस्ट है वो तुम दे देना। देखो तुम क्या करना कि तुम में से जो भी बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं ना, उन्हें हमेशा टेस्ट देते रहना चाहिए। तो वो है तो वैसे 2.0 का। हाँ एक लिख रहा है आपके बेटे का नाम माही जूनियर है क्या? नहीं, मेरे बेटे का नाम है मीवान, मीवान, ठीक है, MIVAAN। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस नेम? कॉल शोभित भैया। हाँ तुम यार मतलब मुझे भगाना चाहते हो? हाँ, शोभित सर जो है अभी कहीं व्यस्त होंगे, क्लास ले रहे होंगे, बहुत सारी मीटिंग चल रही होगी, हैं? मैंने तुमसे बोला यार कि अपन आपस में बात करते हैं, तुम मतलब फालतू की बातें लगे हुए इधर। कभी पूछो कि भैया कैसे हो, क्या चल रहा है जीवन में, कुछ बता दो बढ़िया चीज, कोई सवाल पूछो अच्छा जिसका बढ़िया जवाब दे सकूं। गजब गधे हो यार, गजब गधे हो सही में, हैं? यूनिक नेम सर। चलो छोड़ो यार, छुट्टी करते, तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना? अब बोलते हैं कि 1.0 वालों से बात नहीं करते। अब जब आज बात करने का स्पेस बना, क्योंकि 8 बजे क्लास खत्म होने के बाद में तुमसे बतियाया जा सकता है, क्योंकि आगे पीछे किसी की क्लास नहीं है, तो 2-5 मिनट तुमसे बात कर सकते हैं। अब तुम्हें वो स्पेस दिया। देखो जब 2.0 वालों को स्पेस दिया था बात करने का, बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे उन्होंने। एक पूछ रहा आपकी एज क्या है, कितनी बार बोलूं, तेरी एज से 2 साल छोटा। एक बोल रहा है सर आप कथा करते हो क्या? नहीं यार, मैं कथा तो नहीं कर पाता। आई यूज टू डू पाठ एक्चुअल में, है ना? कथा ही बोला था ना, पता नहीं कुछ और लिखा हो, क्योंकि मेरे को चैट इतनी तेज भाग रही है ना, तो मेरे को कथा ही दिखा था। तो मैं कथा तो नहीं कर पाता, बट आई यूज टू डू पाठ, और स्पेसिफिक डेज में स्पेसिफिक साधना के विशेष रूटीन और नियम होते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूं थोड़ा सा। सर आपके कितने शूज हैं? कहां तुझे जूते दिख गए यार? एक कह रहा है कॉल भाभी जी। अरे भाई क्यों मतलब चलती लाइव क्लास में मेरी 12 बजवा रहा है? अच्छा हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा तुझे ठीक नहीं लग रहा क्या? है
एक कह रहा आप आईआईटीएन हो, नहीं, मैं आईआईटीएन बनाता हूं। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, तुमने कोई मतलब का, कोई ढंग का सवाल नहीं पूछा। पूरा टाइम जो है बस जबरदस्ती 8 मिनट से मैं बैठ करके इस इंतजार में हूं कि कोई ढंग का कोई कुछ पूछेगा, तो मैं अपने जो भी कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है उस ज्ञान का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें कुछ सुनाऊंगा, कुछ बताऊंगा। ठीक है आदित्य भाई, कोई ढंग का सवाल दिख रहा है क्या? फेवरेट सॉन्ग है सजदे में यूं ही झुकता हूं। सजदे में यूं ही झुकता हूं, तुम पे ही आके रुकता हूं, क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ, खुदा जाने क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरी दुआ। हाँ ये तुम पता है, आपकी लाइफ जर्नी, आपकी कॉलेज जर्नी, ये सब तुम YouTube पर काट के डालने के लिए भाई कितने तत्पर रहते हो तुम। मैं तुम्हें ढंग का कुछ सिखाना चाह रहा था, चलो तो बढ़िया मस्त जो है, मैं थोड़ा थक गया था, मुझे थोड़ा बैठना था, थोड़ा आराम करना था ताकि मैं बैठ करके फिर जा सकूं। ठीक है तो मेरा काम तो हो गया, अब तुम देख लो अपना हाउ सेल्फिश आई एम। ठीक है टाइम मैनेज कैसे करें, आप ना बस एक चीज करो, मैं हर बच्चे को बस एक बात बोलता हूं कि जो तुम खुद से सोचते हो ना कि आज मैं इतना करने की कोशिश करूंगा, किसी तरह से बस वो कमिटमेंट पूरा कर लो। whatsoever commitment to you do to yourself, try to match that commitment। अगर वो कमिटमेंट पूरा कर लिया तो खेल बढ़िया हो जाएगा। ठीक है लाइफ की स्टोरी यार, कभी लाइफ की स्टोरी बड़ी उथल पुथल है, बहुत है ना, तो बहुत उथल पुथल है, उसके लिए वक्त बहुत कम पड़ जाएगा। 8:11 अभी हो रहे हैं और सुनाने में लगभग आधा घंटा 45 मिनट टाइप हो जाएगा। और शायद हो सकता है कि तुम में से कईयों के नीचे की ज़मीन खिसक जाए जब तुम सुनोगे कुछ चीज़ें। ठीक है सो वही है कि आप में से कई सारे बच्चे मैं ये देखता हूँ कि घर पे हैं, मम्मी पापा के साथ हैं, दे आर सपोर्टिंग देम, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग फॉर एवरीथिंग। पेन चाहिए पापा खरीद के दे रहे हैं, कॉपी चाहिए पापा खरीद के दे रहे हैं, मम्मा हेल्प कर रहे हैं, पढ़ाई करने बैठ रहे हैं टाइम टाइम पर मम्मा दूध गर्म करके ला के दे रही है, कॉफ़ी पीना तो कॉफ़ी ला के दे रही हैं, चाय चाहिए तो चाय ला के दे रही है। नॉट टू एवरीवन बट मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड विद दिस फैसिलिटीज़। ठीक है हम ऐसे नहीं हुआ करते थे यार, हम ऐसे नहीं हुआ करते थे। इन वेरी 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 स्मॉल एज ऑफ माइंड, लगभग 13 साल की उम्र पर आई यूज टू वर्क ऑन गैराज। ठीक है तो वहाँ से जीवन हमने बदला है, तो करना पड़ जाता है, क्या करें। ठीक है सबके पास वो सुविधाएं नहीं होती। तुम में से अगर कोई इंदौर का होगा ना तो वो ये बात जानता होगा, तुम में से कोई अगर इंदौर का होगा ना तो उसे पता होगा कि इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज और सुदामा नगर के बीच की डिस्टेंस पता होगी वाया भंवर कुआं। ठीक है शॉर्टकट्स भी हैं अब आजकल, तो वो रास्ते पहले भी थे लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया था तब मुझे पता नहीं था। तो एमपी का बेस्ट साइंस कॉलेज है होलकर साइंस कॉलेज, एंड सिंस आई वाज एक्चुअली गेटिंग एडमिटेड इनटू इट, मुझे साइंस उसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस में मैंने एडमिशन लिया था, तो मेरे पास ना जाने के किराए के पैसे होते थे कि मैं मैजिक, इंदौर में उसको मैजिक बोलते हैं अगर कोई इंदौर का हो तो इंदौर में ना उसे मैजिक बोलते थे। तो मैजिक पकड़ के यदि आप चलकर जाते हो तो सुदामा नगर से मैं पहले पैदल चल करके महू नाका पहुंचता था, वहां से मैं मैजिक पकड़ता था। तो ये ऑलरेडी मतलब करीब 4 किलोमीटर का वॉकिंग हो गया। कॉलेज जाने से पहले 4 किलोमीटर पैदल चल रहा हूं।
फिर वहां जाकर के मैजिक पकड़ता था, वहां से मैजिक में 10 रुपए खर्च होते थे, मैं भंवर कुआं स्क्वायर पे पहुंचता था। फिर वहां से मैं कॉलेज जाता था वापस, एंड कॉलेज जाने के बाद में वहाँ पढ़ाई करना है 10 बजे से लगाकर शाम की 5 बजे तक। अब जब शाम के 5 बज गए तो मेरे पास रिटर्न आने के लिए, मैजिक में बैठने के लिए पैसे नहीं है साहब। आई हैव ओनली 5 रुपीज लेफ्ट विथ मी। टोटल 15 रुपए मेरे पास हुआ करते थे, जेब खर्ची जिसको बोलते हैं, दिन भर में मैं कितना खर्च कर सकता हूं। आई यूज टू हैव 15 रुपीज। और वो जो बचे 5 रुपए है, तो मैं उससे ना, आप में से कई सारे लोगों ने शायद खाए होंगे, मिलते हैं आजकल तो वो ग्रीन कलर में आते हैं, पहले ना येलो कलर के बटले आते थे, है ना, ग्रीन पीस जैसे होते ना, वैसे येलो कलर के ऐसे फ्राइड एंड फिर उनको फ्रोजन पीस होते थे येलो कलर के, बड़े हार्ड होते थे, बड़े टेस्टी लगते थे, बहुत कड़क, मतलब खाने में, चबाने में, दांतों में बहुत जान चाहिए होती थी। बट इतने हार्ड चीज को खाने का एक और फायदा होता है कि बहुत कम खाने में आपकी भूख खत्म हो जाती, क्योंकि आप चबा चबा कर थक गए। तो मैं कॉलेज से बाहर निकलते ही एक घुमटी से 5 रुपए के वो बटले खरीदता था और उनको ना फाड़ के जेब में रख लेता था। अब जो दिन भर पढ़ाया कॉलेज में, उसको सोचते हुए पैदल पैदल भंवर कुआं से सुदामा नगर पहुंचता था। ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर्स एवरी डे, येलो मीटर। यही मेरा फिक्स्ड रूटीन था। रोज सुबह जाते वक्त मैजिक पकड़ना, जाते वक्त इसलिए पैदल नहीं चलना क्योंकि जाते वक्त अगर मैं पैदल चलूंगा तो शायद मेरे पास वो एनर्जी नहीं बचेगी ताकि मैं कॉलेज में जाकर के पढ़ सकूं। तो उस एनर्जी को बचाने के लिए मैं जाते वक्त मैजिक पकड़ता था, कम से कम डिस्टेंस चलना पड़े, और आते वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं पैदल चल करके आता था। और जब तक मैं पैदल चल रहा होता था, मैं एक एक बटला खाते जाता था और मैं सोचते जाता था कि क्या पढ़ाया आज, फिजिक्स में क्या पढ़ाया आज, मैथ्स में क्या पढ़ाया। मेरा पूरा रिवीजन होता था। फिर मैं जब घर पहुंचता था, करीब मुझे 1 घंटा लग जाता था। धीरे धीरे पहुंचते थे, थक गए, एकदम थक करके चूर हो गए भाई। घर पहुंचते पहुंचते पाँव दर्द कर रहे हैं, पिंडियाँ दर्द कर रही है। फिर उसके बाद में जब बिल्कुल वैसी हालत हो गई थक हार करके, लेकिन बैठने का स्पेस नहीं है, अब मैं फटाफट से चेंज करता था और एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। उस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाता था, वो क्लास 6 में थी, ICSE बोर्ड की। उसे मैं पढ़ाता था। वहाँ पढ़ाने के मेरा एक लालच था। पहला लालच ये कि जाते से ही मुझे 1 कप चाय मिलती थी। बड़े घरों की चाय बहुत बढ़िया होती है, हम तो स्टूडेंट थे यार, हमें ऐसी चाय कहाँ नसीब होती थी। तो वो चाय मिलने के लिए, मतलब मैं इतना वैसे सोचता था, इतना एक्साइटमेंट में रहता था, थका हुआ हूँ, शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची इतना पैदल चलने के बाद। लेकिन मैं जब पहुंचता हूँ रूम पर तो तुरंत फ्रेशन अप हो करके मैं पहुंचता हूँ पढ़ाने के लिए उस बच्ची को। वहां पढ़ाने के लिए जब पहुंचता हूँ तो मुझे गर्मा गर्म चाय का कप मिलता है अलॉन्ग विद द बिस्किट्स। मैंने मेरी जीवन में ऐसे बिस्किट नहीं देखे जैसे बिस्किट मुझे सर्व होते थे। बहुत मज़ा आता था वो चाय पीने में, वो बिस्किट खाने में, उस बच्ची को पढ़ाने में। पढ़ाने के बाद जो मुझे पैसा मिलता था ना पूरे उस सेटअप में महीने का, उस पैसे से मैं अपने रूम का किराया और वो जो रोज़ मुझे मैजिक लगता है वो, और रोज़ जो मैं खाना, अब खाना जी, खाना अफोर्ड एक टाइम हो सकता है, दोनों टाइम खाना नहीं खा सकते, तो मैं एक टाइम खाना खाया करता था, जस्ट 1 टाइम। 4 साल तक मैंने एक जैसा खाना खाया है, सूखी आलू की सब्जी और पूरियां, राइट। अब उस स्थिति को जब मैं देखता हूं, जब मैं इमेजिन करता हूं, बहुत मेहनत करी यार, बहुत मेहनत करी, मतलब इतनी मेहनत करी कि बता नहीं सकता आप लोगों को। आज जब मैं अपने साथ, अपने दोस्तों से, अपने साथ अपने लोगों से बातें करता हूं तो वो कहते हैं कि यार हमने ना कॉलेज टाइम पर, हमने स्कूल टाइम पर ये पर्टिकुलर एपिसोड देखा, हमने ये वाली मूवी देखी, हमने ये वाला सीरियल देखा। और पता है, मतलब मुझे, आई डिडंट हैव दैट स्पेस, मुझे नहीं मिलता था यार वक्त कि मैं कुछ देख सकूं। मैं बस अपने आप को केवल, मुझे ये पता है कि मुझे 2 वक्त तो क्या, एक ही वक्त है यार, 2 वक्त तो मैनेज ही नहीं हो रहा है। एक वक्त की मुझे
रोटी अगर अपनी अरेंज करनी है तो मुझे काम करना पड़ेगा और काम करने के साथ मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। तो यू गाइज आर ब्लेस्ड एक्चुअली। मत करो ये सब, मत करो ये सब कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं था यार, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास ये नहीं था कि हम क्या खाएं, हम क्या पिएं। कॉलेज में मैं देखता था मेरे साथ वाले लोगों को, दे यूज टू डू पार्टी। लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। कॉलेज में जब ब्रेक हो रहे हैं तो वो जा रहे हैं कैंटीन में, कुछ खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। हम कैंटीन की तरफ नहीं जाते थे भाई, क्योंकि मैं कैंटीन की तरफ जाऊंगा मैं खरीद ही नहीं सकता, मैं क्यों जाऊं कैंटीन की तरफ, रास्ता बदल लूं। तो मैं ब्रेक में भी क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब सुनो मेरी बात, मुझे लगता है कि इस स्टोरी से मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कितना महान हूं, लेकिन बस मुझे ये बताना था आप लोगों को कि ये किया है मैंने और इसका फल मिला है। बहुत मेहनत लगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग पेज ऑफ। तो आप रुको मत यार, आप रुको मत। आपकी नेगेटिव सिचुएशन है, किसी की तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, जितनी देर पढ़ सकते हो पढ़ो, बाकी टाइम रेस्ट करो, फिर उठो, फिर पढ़ो। किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा तुझे नहीं रोक सकता पढ़ने से। नहीं है ना पैसा, कोई बात नहीं। क्या तू फ्री रिसोर्सेस को यूज करके अपने आप को बस अलाइन कर सकता है क्या? कर ले। टाइम नहीं है, सोना कम कर दे यार भाई, सोना कम कर दे। मैं बहुत कम सोता था, आई यूज टू स्लीप 4 to 5 आवर्स एवरी डे। उससे ज़्यादा मुझे नींद निकालने का टाइम ही नहीं मिलता था, तो नहीं सोते थे। अब क्या उससे मुझे हार्ट अटैक आ गया, क्या उससे मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, क्या उससे मैं मतलब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, या क्या उससे मतलब मैं मर गया? कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कितने सालों तक मैं केवल 4-5 घंटे सो पाया। लेकिन कोई बात नहीं ना यार, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड फॉर योरसेल्फ, तो आपको एनर्जी अंदर से मिलती जाती है। बस वही करो यार, ठीक है यार। एक्चुअल में क्या है ना कि जब आप थोड़ा सा पेरेंट वाली कहानी थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है, मैं रो दूंगा अभी, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। बट यही है, तुम इतना समझो कि ठीक है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों से आए हैं यहाँ पर, तो यस ठीक है, तुम बस पढ़ो। एंड एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करने से ना हो जाता है बिल्ड, सब कुछ बिल्ड हो जाता है। व्हाट्सोएवर यू वांटेड टू बिल्ड, वो सब कुछ बिल्ड हो जाएगा। सारी चीज़ें, जो भी कुछ तुम्हारे हाथ में तुम लाना चाहते हो, जो भी कुछ तुम पाना चाहते हो, बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि तुम अच्छे हो और अगर नीयत तुम्हारी साफ है, तो जब जब तुम्हें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत लगेगी, जिस जिस की मदद लगेगी, वो तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में कोई ना कोई खड़ा कर देगा। मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, मुझे भगवती ने हमेशा मुझे जितना चाहिए उससे ज़्यादा दिया, मुझे जब चाहिए उसके पहले दे दिया। कल मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता लगनी और मेरे पास वो चीज़ आज से व्यवस्था में लग रही है। बस एक शर्त है, शर्त यह है आप अपना काम ईमानदारी से करें। मैं अपना काम ईमानदारी से करता गया, मुझे अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे लोगों ने अच्छी बातें मुझे बताते चले गए, मैं करता चला गया। मुझे जहाँ जहाँ लगा कि ये बात फॉलो करने वाली, मैंने फॉलो करी, चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। मेरा लाइफ जो है चेंज होता चला गया यार, ड्रास्टिकली चेंज होता गया। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ अ पर्सन हु इज़ वॉकिंग फॉर 8 to 9 किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं है किराया देने के लिए। आज मतलब दुनिया की हर खुशियाँ हैं यार। तुम्हें जान करके ये खुशी होगी, जिस किराए के घर में मैं रहा करता था मेरे कॉलेज टाइम पे, वही घर 2020 में मैंने खरीदा। सेम हाउस आई बोट, ठीक है। इससे ज्यादा क्या किसी से कुछ मांगोगे यार, ठीक है। और क्या चाहिए प्रकृति से? प्रकृति सब दे रही है, प्रकृति सब दे रही है, बस तुम मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्रकृति बस इतना ऑब्जर्वेशन करती है। इफ यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, प्रकृति बैठी है दोनों हाथों से इसे देने के लिए। तथास्तु, जा बेटा, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, आनंद में रहना, पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करते रहना बिना 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 किसी टेंशन के। बस ये देखो आज तुम्हारी परिस्थिति क्या है, तुम्हें उसे बदलना है। उसे बदलने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें एक पेपर पे साइड में लिख लो, ठीक है। कि आज मैं ये इंसान हूं जिसके पास
किराए के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं यही इंसान रह करके तो इस जीवन से नहीं जाना चाहता। आई रियली वांटेड टू डू समथिंग बेटर। तो क्या क्या मैं कर सकता हूं? मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूं, मैं शायद सुबह ज़रूरत पड़ी तो अखबार बांट सकता हूं, मैं शायद किसी चाय वाले की दुकान पर पार्ट टाइम काम कर सकता हूं, मैं पहले गैराज पे काम करता था, शायद वहां वापस उसे ज्वाइन कर सकता हूं, मैं 2 होम ट्यूशन और पकड़ सकता हूं, मैं अपने साथ में जो कॉलेज में मेरे साथ लोग हैं जो स्ट्रगल करते पढ़ाई करने में, लेकिन मेरा दिमाग अच्छा चलता है और उनके पास पैसा है, शायद मैं उनको पढ़ा सकता हूं। बस सब कुछ लिखा, ऐसे लाइन बनाई। और पता है भगवती ने क्या क्रैक करा दिया? भगवती ने क्रैक करा दी एक बात, ट्यूशन मिल गई। बढ़िया है, ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अब वही है, दैट वाज अ रियली शॉर्ट पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी, ठीक है। तो ये मैंने बस एक हिस्सा बस सुनाया है। एंड अगर आप मुझे बोलोगे कि भैया पूरी कहानी सुनाओ कि वाई यू हैड टू वर्क ऑन द गैराज बहुत छोटी उम्र में। मैंने ना, जो घड़ियां होती ना, घड़ियों में वो कांटे लगते थे, ठीक है। तो मैंने 1 महीने तक एक ऐसी दुकान पे भी काम किया है जिसमें घड़ी के ऊपर हम कांटे फिक्स किया करते थे। डायल बनकर आ गया हमारे हाथ में और डायल के ऊपर कांटे फिक्स करना है, टाइम सेट करना है और फिर वो घड़ी बेचनी है। ये भी किया है। पेंटिंग के लिए भी ज्वाइन किया था, किसी को असिस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे काम ऐसे करे बहुत कम उम्र में, बहुत सब कुछ, मतलब जिसको बोलते ना कि उम्र मेरी बहुत कम है लेकिन मुझे ईश्वर ने अनुभव बहुत ज्यादा दे दिया, ठीक है। चलो, ओके। तो एक प्यारा सा लव यू वाला हग तुम लोगों को। बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल टेंशन मत हो। तुम तो मुझसे बहुत अच्छी परिस्थिति में हो यार, और तुम्हें तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, इतने बढ़िया जबरदस्त द्रोणाज मिले। सोचो अगर मैं अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा कर पाया तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाई यू एवरी डे, व्हाई यू गेट सो मच वरीड एंड टेंस्ड? नहीं करो ये सब, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।